हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स को। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 10 के चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की। वहाँ पर आपको तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर मिल जाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। अब सॉल्ट्स को कुछ क्लासेस में डिवाइड किया गया है। अब वो क्लासेस कौन कौन सी हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे जो पहली टाइप है सॉल्ट की वो है नॉर्मल सॉल्ट्स, या जिसको आप बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्ट्स। ठीक है। इसी तरह से जो सेकंड टाइप है सॉल्ट्स की वो है एसिडिक सॉल्ट्स। जो थर्ड टाइप है सॉल्ट्स की वो हैं बेसिक सॉल्ट्स। फोर्थ जो टाइप है सॉल्ट्स की वो है डबल सॉल्ट्स। फिफ्थ जो टाइप है वो है मिक्स्ड सॉल्ट्स। एंड जो सिक्स्थ टाइप है वो है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। सो इन 6 क्लासेस में हम लोग सॉल्ट्स को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इसकी पहली टाइप विच इज नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट्स। अब नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट बनता कैसे है? सो ये कुछ बनता इस तरह है, ए सॉल्ट formed by the total replacement of ionizable hydrogen ion of an acid by a positive metal ion और अमोनियम आयन, जिसको आप बोलते हैं NH4 पॉजिटिव, is called नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है। साथ आपको ये भी बता दूं कि दीज सॉल्ट्स और न्यूट्रल टू लिटमस। ठीक है जी। अच्छा, अब वो सॉल्ट जो कि बनता है बाय द टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड, के जिसमें एसिड का जो हाइड्रोजन आयन होगा वो रिप्लेस हो जाएगा बाय ए पॉजिटिव मेटल आयन, किसी भी पॉजिटिव मेटल आयन के साथ, या NH4 पॉजिटिव आयन के साथ, अमोनियम आयन के साथ। सो ऐसे सॉल्ट को बेसिकली क्या बोलते हैं, नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट बोलते हैं। सही है। अब ये जो सॉल्ट्स होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं टू लिटमस। अब जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि लिटमस पेपर क्या होता है, वो बेसिकली एक इंडिकेटर है। ठीक है, कि जब आप एसिडिक सोल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर अगर आप यूज़ करें तो वो क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। इसी तरह से जो रेड लिटमस पेपर है वो बेसिक या अल्कलाइन सॉल्यूशंस में क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। ठीक है।
लेकिन जब लिटमस पेपर को आप न्यूट्रल सॉल्ट्स के अंदर डालेंगे देन क्या होगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि न्यूट्रल टू लिटमस जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके अंदर जो लिटमस का कलर होता है वो क्या होता है, पर्पल होता है। ठीक है, क्योंकि अगर तो ब्लू लिटमस पेपर रेड होता है तो इट मीन्स कि वो एसिडिक सोल्यूशन है। इसी तरह से अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है देन वो अल्कलाइन या बेसिक सोल्यूशन है। ठीक है, अगर कोई सोल्यूशन न्यूट्रल है तो उसमें लिटमस का जो कलर है वो क्या होगा, पर्पल कलर होगा। ठीक हो गया। अब जैसे हमने अभी पढ़ा कि एसिड का हाइड्रोजन आयन मेटल के पॉजिटिव आयन के साथ क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है या अमोनियम आयन के साथ रिप्लेस हो जाता है। सो अब हम इनकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे देखें यहाँ पर हमारे पास है एसिड विच इज़ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं बेस के साथ, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। होगा क्या, ये जो HCl का हाइड्रोजन आयन है ये रिप्लेस हो जाएगा पोटाशियम आयन के साथ, मेटल के पॉजिटिव आयन के साथ। तो क्या बन जाएगा, KCl बन जाएगा, सॉल्ट बन गया, और H2O वाटर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इस रिएक्शन को आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, एसिड बेस के रिएक्शन को। ठीक है, सो इसके रिजल्ट में जो बनने वाला सॉल्ट है वो क्या होगा, न्यूट्रल, या इसको आप क्या बोलते हैं, नॉर्मल सॉल्ट बोलते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं जिंक ऑक्साइड के साथ। सो होगा क्या, हाइड्रोजन जो है H2SO4 का रिप्लेस हो जाएगा जिंक से, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा एंड वाटर बनेगा। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक H3PO4। ये हमारे पास एक एसिड है, हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा सोडियम आयन के साथ, तो बन जाएगा Na3PO4 सोडियम फास्फेट एंड वाटर बनेगा। यहाँ पर 3 सोडियम है, सो हम लोग इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर 3 लग जाएगा और यहाँ पर भी 3 लग जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से ये जो सॉल्ट्स प्रिपेयर हो रहे हैं, KCl पोटाशियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, सोडियम फास्फेट, सो ये कौन से सॉल्ट्स प्रिपेयर हो रहे हैं, न्यूट्रल या नॉर्मल सॉल्ट। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक वी हैव HNO3 नाइट्रिक एसिड है हमारे पास। इसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सो यहाँ पर HNO3 का जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएगा NH4 आयन के साथ, तो क्या बन जाएगा, NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा एंड वाटर बन जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से आप लोग क्या प्रिपेयर कर लेते हैं, नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट्स प्रिपेयर कर लेते हैं। होपफुली आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।